नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस you the worksheet number 3 Directorate of Education for class 7th. It is of the subject mathematics. The worksheet of the date 13 April 2021. This worksheet is related to organization of data. बेटा जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जो होता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, किस तरह से उनको लिखना। तो देखिए कैसे उनको ऑर्गेनाइज करके कोई एक मीनिंगफुल डिसीजन लेने के लिए उनको एडजस्ट करना। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अगर आपको क्लास के बच्चों की अगर एज लिखी हुई हो तो या तो वो रोल नंबर वाइज लिखी हो या सेम एज के एक साथ लिखे हो, कोई ना कोई देयर मस्ट बी ए सिस्टमेटिक वे टू प्रेजेंट द डाटा इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं हम। द क्लास टीचर ऑफ क्लास 7 वांटेड टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट reverted बैक वर्कशीट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. शी राइट्स डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सच वे 33, 35, 46, 29, 46, 32 एंड 38. ये आपको दे रखा है इतने स्टूडेंट हों तो अब सी और अब उसने क्या किया, अब कैसे पता चले क्या है ये डाटा करके उसने ऑर्गेनाइज कैसे किया एक सिस्टम में। उसने देखा कि मंडे को ये थे, ट्यूसडे को इतने थे, थर्सडे को इतने थे, वेडनेसडे को इतने थे। इस तरह से ये बेटा एक क्या हो गया, आपका सिस्टम हो गया ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है सी हैज सेंट टू द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट टू द डिपार्टमेंट सी रिसीव द इन द होल वीक. पूरे वीक में जो उसको एवरेज वर्कशीट आई वो करा. सो शी एडेड ऑल द नंबर ऑफ वर्कशीट रेवर्टेड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द होल वीक डिवाइडेड बाय सम. उसने जानना था कि भाई 33, 35, 46, 29 ऐसे बच्चों ने वर्कशीट भेजी है, बट व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट वो जानने के लिए उसने क्या किया, उसको 7 से डिवाइड किया. अब क्वेश्चन ये उठता है वाई सी हैज डिवाइडेड बाय 7. बेटा ये नंबर ऑफ डेज इन अ वीक क्या होते हैं, 4, 5, 6, 7. दीज आर 7 डेज. इसलिए क्या किया उसने, इन सब को ऐड कर दिया और उसको किससे डिवाइड कर दिया, 7 से. तो 37. कहने का मतलब ये है 46 वर्कशीट भी लोगों ने भेजी हैं और 33 भी भेजी हैं, 29 भी भेजी हैं. अगर उसने एवरेज निकाल लिया तो एवरेज मतलब 37 पर डे के हिसाब से बच्चों ने क्या करा है, व्हाट्सअप करा है. दैट इज कॉल्ड मीन. क्या बोलते हैं इसको, मीन बोलते हैं. अब नाउ द टीचर ऑब्जर्व दैट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे सेम नंबर ऑफ वर्कशीट रेवर्टेड द सीट मीन्स 46 रिपीटेड 2 टाइम्स. मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर बात करें इसकी, 46 फ्राइडे को भी है बेटा और 46 ही वेडनेसडे को भी है. मतलब 2 टाइम्स 46 अपीयर. जो मैक्सिमम टाइम जो आएगा उसको क्या बोलते हैं आप, मॉड कहते हैं. था कि 2 बार मॉड जो है मैक्सिमम नंबर अपीयर है वो 2 हो गया मॉड. टू नो 3 डेज लेस देन 35 on which 3 days more than 35 students reverted the worksheet, we write the data increasing or decreasing order under the data that comes the middle of the middle is called median. अब उसने देखा कि मीडियन किसको बोले. मीडियन में क्या करा उसने, पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया. तो असेंडिंग में करोगे तो कैसे होगा बेटा, ये अगर आप डाटा असेंडिंग करोगे तो हाउ वी विल डू. सबसे पहले आएगा बेटा 29, 32, 33, 35, 38, 46 एंड 46. तो मीडियन के लिए जो मिडिल टर्म आएगी ना बेटा, इनके बीच में जो होगा उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं. तो अब आपको एक बात समझ आए तो अगर 3 वर्ड बोलूँ मैं तो इसने क्या बोला है, 3. फर्स्ट इज मीन, ये एक एवरेज है. दूसरा मॉड, मीन तो जो है सम अपॉन नंबर्स, जितने नंबर हैं टोटल उनसे डिवाइड कर देना है. और मॉड जो है मैक्सिमम अपीयरेंस, जो डाटा में जो ज़्यादा बार अपीयर कर रहा है बेटा उसको मॉड कहते हैं. और तीसरा जो हो गया मीडियन. मीडियन के लिए आपको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद जो मिडिल टर्म्स हैं उसको मीडियन बोलते हैं. अगर 2 मिडिल टर्म है बेटा, दोनों को डिवाइड कर दोगे 2 से. चलिए अब इसको समझाता हूँ, आगे कुछ प्रैक्टिस करते हैं. वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स. पहले इसको देखिए, ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑन द डाटा. ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है. क्यों है, जब आप जो डाटाज होंगे उनकी नंबर ऑफ अपीयरेंस लिखें तो उन डाटा में से ही तो लिखा जाएगा. जैसे 46 आया था ना मॉड, 46 उस डाटा में था तो दैट इज मॉड. तो मॉड हमेशा डाटा में से ही होता है. मीन इज द वन ऑफ द नंबर ऑन द डाटा. देखो बेटा मीन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता.
अगर हम सम करेंगे, सम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, मतलब सम डिवाइडेड बाई नंबर करेंगे, तो इट नीड नॉट टू बी इन इक्वल टू गिवन नंबर्स ऑफ द डेटा। तो इसलिए ये हमेशा ट्रू होगा नहीं कह सकते। ऐसा ही मीडियन के लिए भी बेटा, ये भी फॉल्स है, क्योंकि मीडियन जो है अगर दो टर्म्स मिडिल टर्म होंगी तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो वो डेटा में नंबर में होगा, जरूरी नहीं है। तो यानी फर्स्ट तो इसमें ट्रू है, बाकी दो फॉल्स हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन द टेबुलर फॉर्म। टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा। रेंज कैसे निकालते हैं बेटा, रेंज में क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो देखिए रेंज कैसे करेंगे आप, ये पहले नंबर दे रखे हैं आपको, अगर आप टेबल बनाते हैं इनको कैसे भी टेबुलर फॉर्म बनाओगे तो देखिए कैसे आएगा। ये एक हो गए क्या फॉलो मार्क्स हैं, और एक ये नंबर है बेटा। तो अगर देखिए 4, सबसे पहला देखिए 1, फिर है 2, हाँ जी 2 भी है, फिर है 3। इस तरह से आपने एक तरफ मार्क्स लिख लिए। अब नंबर्स कैसे निकालूंगा बेटा, नंबर्स निकालूंगा 1 कितनी बार आ रहा है, देखो दिस इज ओनली 1 टाइम। 2 कितनी बार आ रहा है बेटा, आप देखिए तो 2 एक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला, ये 2 है, और कौन सा 2 है, एक ये 2 है, सॉरी 5 में लग गया, ये वाला 2 है, और 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। इसी तरह से 3 देखिए कितने टाइम्स है, 3 आपका एक हो गया दिस वन 3, और 3 आपका एक ही टाइम है शायद। फिर उसके बाद अगर मैं इसी नंबर में आगे बढ़ाता हूँ, देखिए तो मैं क्या करूँगा, 4 लूँगा तो क्या आएगा, देखिए ये 4 कितने टाइम है बेटा, 4 है 1 2 3 4 है 3 टाइम्स। इसी तरह से 5 को देखोगे तो 5 अगर आप देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स। 6 को भी लिख लो, 7 को भी लिख लो, जो जो नंबर्स आपके हैं उनके नंबर ऑफ टाइम्स अपीयरिंग लिख लेनी है। तो अगर आप जब देखेंगे, अब रेंज क्या है, पहले रेंज किसे कहते हैं बेटा, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको बताइए सबसे लार्ज वैल्यू कौन सी है इसमें से, ये है 9। क्या वैल्यू है लार्जेस्ट वैल्यू, 9, एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू 1। तो रेंज जो होता है बेटा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यानी 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 हो गया इसका रेंज। उसके बाद आपको पूछा है कि व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। आपको बताया गया था अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते, इनको ऐड किया कैसे, 4 + 6 + 7 + 3, ये सब को ऐड करते गए। कहाँ तक ऐड करना है आपको, लास्ट वाला फिर 7 है, ठीक है। ये जब टोटल करेंगे बेटे, ये कितनी वैल्यूज हैं, 4 + 6 हो गया 10, + 17, फिर +5, 17 + 5 22, + 3 25। इस तरह से टोटल किया तो बेटा ये आ गया ऐड करके 100 आ गया। और ये टोटल नंबर कितने हैं, 2 3 4, इस तरह से करके ये टोटल है 20। ये आपको पता होगा कि मीन होता है सम अपॉन नंबर्स। तो मीन क्या निकल आएगा इसका, 5। क्या निकला, 5 निकला मीन बेटे, गॉट इट। अब उसके बाद कहता है अर्थमेटिक मीन हो गया 5, कैसे, सम डिवाइडेड बाई नंबर्स, मूव है। उसके बाद पूछा है क्या आपको, मॉड। मॉड में मैंने आपको जब टेबल बनाई थी, देखिए 1 कितनी बार है, 2 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम्स था, 2 कितनी बार, 2 टाइम्स, 3 कितनी बार, 1 टाइम्स, और 5 कितनी बार था, 5 टाइम्स, जो मैक्सिमम अपीयरेंस थी बेटा। मॉड क्या होता है, द नंबर फ्रॉम द डेटा विच अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। 5 जो एक ऐसा डिजिट था, 5 जो ऐसा नंबर था जो 5 टाइम्स अपीयर हो रहा था, तो इसका मॉड अपने आप क्या हो जाएगा, मॉड हो गया 5। अगर मान लो 9 अगर 6 टाइम अपीयर होता, यानी इससे ज़्यादा टाइम जो भी नंबर अपीयर होता, तो वो वाला मॉड होता बेटा, क्योंकि इस डेटा में 5 जो है सबसे ज़्यादा बार है, इसलिए वो क्या होगा, आपका मॉड होगा। अब रहा मीडियन। मीडियन के लिए क्या, सबसे पहले वी विल राइट देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे शुरू करेंगे बेटा, सबसे पहला 1 है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2 2, फिर उसके बाद है 3 अकेला, फिर 4 4 4 4 है, फिर अगला कौन सा है, 5 टाइम्स 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 जो है आपका वो 4 टाइम्स है, 6 6 6। फिर उसके बाद 7 आपका 2 टाइम्स है, फिर उसके बाद 8 1 टाइम है, फिर 9 भी 1 टाइम है। तो अब देखिए इसका मिडिल वैल्यू कौन सी आ रही है, मैंने कहा ना
जब असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं तो बीच में आने वाले नंबर कौन से बेटा? बीच में आने वाले 5। ये देखिए कहाँ से, यहाँ से हटा दीजिए, कितने 20 टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आगे से भी 9, पीछे से भी 9 कम कर दीजिए बेटा। ये बीच के कौन से नंबर बचे आपके? ये 5 5। जो मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 मिडिल है बेटा, 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा? ये भी बनेगा 5। तो इस क्वेश्चन का मीन भी 5, मॉड भी 5, मीडियन भी 5। अब फाइनली मैं आपको बता दूं, 3 जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 3 वैल्यूज मेजरमेंट है बेटा, मीन। तो मीन कैसे निकलता है? सम करेंगे सबका और डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर्स, जितने ऑब्जर्वेशन होंगे, ठीक है। फिर मॉड निकलता है जो भी नंबर सबसे ज़्यादा टाइम अपीयर होगा, मैक्सिमम अपीयरेंस, जो सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ होगा, जैसे इसमें 5 था। और तीसरा है बेटे मीडियन। मीडियन के लिए आप क्या करेंगे? द मीडियन के लिए आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मिडिल वैल्यूज होंगी, अगर 2 हैं तो उनको सम करके डिवाइडेड बाई 2, अगर वो सिंगल है तो वो ही क्या होगी? मीडियन होगी। इस तरह से हमने ये 3 चीज़ें इसमें की बेटा। मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक्स हमें और बढ़िया बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और कुछ कमी हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। तो हो सकता है काफ़ी कमी है, सीखने की तो हर टाइम वो होती है, आवश्यकता रहती है, और हम भी मानते हैं कि हमारे को भी सीखने की ज़रूरत है। फिर भी जो कमी होगी तो आप बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में हम उसको वो गलती फिर दोबारा न दोहराई जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।